आज का हमारा लेसन है वी आर प्राउड ऑफ देम, यानी जिन पे हमें नाज है। द नोबल प्राइज इज अ सेट ऑफ एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड bestowed in a number of categories by Swedish and Norwegian committees in recognition of academic, cultural और scientific advances। अब ये क्या कह रहा है कि नोबल प्राइज़ जो है ना वो एक अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है जो अलग अलग कैटेगरीज़ में दिया जाता है। एकेडमिक जिसने पढ़ाई की उसमें किया हो, कल्चरल में या साइंटिफिक में, इनमें जो तरक्की की हो, ये अलग अलग फील्ड में स्वीडिश और नॉर्वेजियन कमेटीज़ हैं, ये अवार्ड की घोषणा करते हैं हर साल। मेडल मेड बिफोर 1980 वर स्टक इन 23 कैरेट गोल्ड, लेटर from 18 carat green gold plated with a 24 gold coating। तो 1980 से पहले जो ये मेडल बनाए जाते थे वो 23 गोल्ड में बनाए जाते थे, लेकिन बाद में 18 कैरेट गोल्ड में बनाए गए और उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग हुई, पॉलिशिंग हुई, आप ऐसे कह सकते हैं। अब जिन जिन को ये मिला है ना इंडिया में, उनके बारे में बात हो रही है। पहला है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव नरेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक पोइट थे, नॉवलिस्ट, नॉवल लिखते थे, कंपोज़र होता है बनाना, चाहे वो ड्रामा लिखें, पोयम लिखें, जो भी, आर्टिस्ट भी थे और एजुकेशनलिस्ट भी थे। बंगाल से थे, हु रीशेप्ड बंगाल लिटरेचर एंड म्यूज़िक, जिन्होंने बंगाल के लिटरेचर को और म्यूज़िक को एक दोबारा से नई शेप दी। मतलब ये लिटरेचर होता है जो आप ये बुक्स, इंग्लिश हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं ना, संस्कृत, ये सारा स्टोरीज़, लैंग्वेज के बारे में ये सब होता है। एज वेल एज इंडियन आर्ट में भी। ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, मीन्स उन्होंने गीतांजलि बुक लिखी। बिकेइंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड इंडियन टू विन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। तो 1930 में वो पहले इंडियन थे और नॉन यूरोपियन थे, यूरोप के रहने वाले नहीं थे, जिनको के नोबल प्राइज़ मिला। ही इज़ जनरली अवॉर्डेड एज द आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब उनको कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड दिया कि वो आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट थे मॉडर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। हिज कंपोजिशंस वर चूजन बाय 2 नेशंस एज नेशनल एंथम। अब 2 नेशंस ऐसे हैं, देश ऐसे हैं, जिन्होंने उन्हीं की बनाई हुई पोयम में से या उन्होंने जो लिखा कंपोजिशन में से नेशनल एंथम चुना। एक इंडिया का अपना ही है, जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का है, अमर सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का है नेशनल एंथम, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ही एस्टैब्लिश्ड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बनाई शांति निकेतन में। अब आपका नेक्स्ट है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे वो पहले इंडियन फिजिस्ट थे, बॉर्न इन द फॉर्मर मद्रास प्रोविंस इन इंडिया। अब नाम जो हो गया वो मद्रास का चेन्नई हो गया, तो ये वहाँ पहले जो मद्रास प्रोविंस था ना इंडिया का, वहाँ पैदा हुए थे। हु कैरिड आउट ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग। अब उन्होंने किस पे काम किया? फिज़िक्स के थे, ये फिज़िक्स बहुत अच्छे जानते थे, तो इन्होंने लाइट स्कैटरिंग पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट, और इसी की वजह से इन्हें 1930 में नोबल प्राइज़ मिला फॉर फिज़िक्स। In 1954, India honored him with its highest civilian award, भारत रत्न। और बाद में इनको 1954 में इंडिया का ये हाईएस्ट अवार्ड है, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड अनाउंस करती है ना, सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से ही आपको नाम पता चल रहा है, वो दिया गया। नेक्स्ट है आपका मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो थी वो एक रोमन कैथोलिक रिलीजियस सिस्टर थी एंड मिशनरी। शी वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया में वो पैदा हुई थी। आफ्टर हैविंग लिव्ड इन मैसिडोनिया फॉर 18 ईयर्स, 18 साल तक वो मैसिडोनिया में रही। उसके बाद शी मूव्ड टू आयरलैंड एंड देन टू इंडिया। आयरलैंड गई और फिर वो इंडिया आई। वेयर शी लिव्ड, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंडिया में ही बिताई, मोस्ट ऑफ हर लाइफ। मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाई। और मिशनरी ऑफ चैरिटी क्या करती थी? हॉस्पिटल्स चलाती थी
और जो HIV और एड्स से लोग थे ना, जिनको ये बीमारी हो गई थी, उनको ये घर देती थी। लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, इन बीमारियों से जो लोग थे उनके लिए, जिनके अपने रहने के घर नहीं थे, उनको ये शेल्टर देती थी। सूप किचन, डिस्पेंसरीज और मोबाइल क्लिनिक्स, ये सब भी उसने बनाए। और चिल्ड्रन और फैमिली की काउंसलिंग के प्रोग्राम भी करती थी। ऑर्फनेज होता है अनाथ लोग, और स्कूल भी ये चलाते थे। ये पूरी चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी, ये सब काम करते थे। मदर टेरेसा जो थी, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, न्यूमरस आर्ट्स ऑनर्स, इंक्लूडिंग 1979 में नोबल पीस प्राइज़ मिला। 19 अक्टूबर 2003 में उन्हें ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता का अवार्ड मिला। नेक्स्ट है अमृता सेन, कुमार सेन। अमृता कुमार सेन जो थे वो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर थे, हु हैज़ मेड कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल चॉइस थ्योरी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ फेमेंस एंड इंडेक्सेस ऑफ मेजर ऑफ वेल बीइंग ऑफ सिटीजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इकोनॉमिक्स तो वो होता है बेटा जो ना पैसों वगैरह का करता है, जो मेन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है ना, तो उस फील्ड का इसमें ज़्यादा अच्छा था कि गवर्नमेंट कैसे काम करे, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाए, ये सारा काम इन्होंने किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में, उन्हें साइंसेस में 1998 में नोबल प्राइज़ मिला था, और भारत रत्न मिला था 1999 में। ओके, वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ही काम के लिए। ही इज़ करेंटली द थॉमस डब्ल्यू लैम्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अभी वो प्रोफेसर हैं किसके, इकोनॉमिक्स के, एंड फिलोसफी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। एट प्रेजेंट ये अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए थे, 11 जनवरी 1954 को। और इन्होंने किसके लिए काम किया, इंडियन चिल्ड्रंस राइट के लिए, इंडियन चिल्ड्रन राइट के लिए इन्होंने काम किया, बच्चों को बचाने के लिए। और एजुकेशन एडवोकेट एंड एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने क्या शुरू किया, बनाया बचपन बचाओ आंदोलन, 1980 में इन्होंने स्टार्ट किया। और एंड एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन इन फ्रॉम 144 कंट्रीज़। तो 144 कंट्री में से 83,000 बच्चों के लिए, उनके राइट्स को बचाने के लिए इन्होंने काम किया। हिज वर्क इज़ रिकॉग्नाइज्ड थ्रू वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स एंड अवार्ड्स। इनको और भी दूसरे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, नेशनल भी, जैसे नोबल पीस प्राइज़ 2014 में मिला। इसमें मज़ेदार बात यह है कि इनको ये अकेले नहीं मिला, एक पाकिस्तान की है मलाला यूसुफ़ी, उसके साथ इन्होंने ये अवार्ड जो है 2014 में शेयर किया था।